अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शराज। पाकिस्तान में गुज़रते दिन के साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन तब्दीली आ रही है, दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। पाकिस्तान के सूबों की सतह पर ही बात की जाए तो सिंध की सियासत की अगर हम नज़र डालें तो सिंध में अब निगरान सेटअप के मामला है और उसके साथ जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, हम देख रहे हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के अलावा भी अब एक बड़ा कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है। कल रात सिंध में एक काफ़ी बड़ी नशिस्त हुई जिसमें सिंध में जो अपोजिशन की जमातें JUI, फे हो और जो दीगर बड़ी शख्सियात हैं, जो दीगर बड़े सिंध के जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ख़ानदान है, वो वहाँ पे इकट्ठे हुए। उन्होंने एक सियासी हिकमत अमली बनाने की कोशिश की। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की सियासत पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान की सियासत में अब काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी ज़्यादा जो कशमकश है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। एक तरफ तो हुकूमत अपने घर जा रही है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद अब पाकिस्तान में कई सवालात पैदा हो गए हैं कि जो आने वाला निगरान सेटअप है वो तमाम मामलात को किस तरह से लेके चलेगा, चाहे वो सूबाई सतह पे हो या कौमी असम्बली की सतह पे। तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे जैसा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के सीनियर रहनुमा मीर हुमायूं खान मुहर्री साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू शाह साहब, थैंक यू आपका जो आपने अपने कीमती वक्त में आए और शो के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। कल रात बड़ी नशिस्त हुई, बड़ी मीटिंग हुई, आप उस मीटिंग में मौजूद थे। क्या एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है सिंध की सतह पे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़? जी शाह साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। कल एक सियासी बैठक हुई जिसका मकसद था कि सिंध में जो मुसलसल 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है और सिंध की तबाही के इन हालात की वजह सिर्फ पीपल्स पार्टी, उसके ख़िलाफ़ आगे जाके जो हम सब इकट्ठे हुए हैं कि कोई लाए अमल दें। हम सारे मुत्तफ़िक हुए हैं एक बात पे कि JUIF हो सिंध में या मुख्तलिफ हमारे जो सीनियर सियासतदान इंडिविजुअली जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हैं, सब इकट्ठे हुए हैं और सबका यही था कि आगे चल के यहाँ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया जाएगा। तो सर इस पूरी सतह में हम देखते हैं JUI, फे की आपने बात की और ये शायद होस्ट भी उन्हीं की जानिब से की गई थी, मगर सर वफाक में जो PDM है, JUI, फे मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं। तो सर सिंध की सतह पे वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है, तो उस पर आप लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है उनसे? देखें, जैसे तो आपको मालूम हो लास्ट टाइम JUI के जो पाकिस्तान के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, वो भी पीर साहब की तरफ तशरीफ़ लाए और वहाँ बिल्कुल ये बैठ के बातें हुई कि आप लोग वफाक में तो वहाँ पे हैं लेकिन सिंध में आपका क्या कहना है। लेकिन उन्होंने कहा कि सिंध में हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वफाक में भी जल्द ही वो PDM इंशाल्लाह वो टूट कर उधर भी ये मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ। तो सर अभी हम देख रहे हैं वफाक की बात की जाए, जो वफाक की सियासत है, एक निगरान वज़ीर आज़म का मामला है, वो अभी तक हल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। हर लोगों की जानिब से जो दीगर जमातें अपोजिशन की बात करें, कौमी सतह पे जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनके साथ वज़ीर आज़म मुशावरत करेंगे। राजा रियाज साहब वो लीडर हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं जो कहते हैं मैं नून लीग के टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ूंगा। तो सर इसमें जो वाहिद अपोजिशन हमें नज़र आ रही है वो JD है कौमी असम्बली की सतह पे। तो सर आप लोगों की क्या मुतालबात, अब तक आप लोगों की कुछ बात हुई है? देखिए, जो हमारी MNA है सायरा बानो, उन्होंने आवाम का जिस तरह मुकदमा नेशनल असम्बली में लड़ा है और हकीकत मायने में जो अपोजिशन की GDA ने वो आपके सामने है। लोगों इवन के पाकिस्तान कह लें या सिंध का मुकदमा सिर्फ वाहिद GDA है जो हर सतह पे आवाम की बात रख रही है, आवाम की राय रख रही है और सही मायने में अगर आप देख लें तो अपोजिशन सिर्फ GDA कर रही है। बाकी अगर आप राजा रियाज की बात करेंगे वो एक डमी अपोजिशन है। आपको ने जो खुद ही फरमाया कि वो नून लीग के टिकट से अगला इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जब वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे तो अब आप क्या उनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो किस तरह की अपोजिशन करेंगे। लेकिन GDA ने सिंध का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, चाहे वो सिंध असम्बली हो या चाहे नेशनल असम्बली हो, आवाम का मुकदमा लड़ा है और आगे भी GDA इंशाल्लाह आवामी मुकदमात लड़ेगी और इंशाल्लाह जो भी आवाम के मसाइल होगी उनको उजागर करेगी। तो सर अभी हम पूरी तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जो सिंध में निगरान वज़ीर आज़म का मामला है, JDA सिंध में दूसरी बड़ी अपोजिशन की जमात है MKM के बाद। MKM भी आपके साथ कोलैबोरेशन में है, राब्ते में है, आपने उनको अपोजिशन लीडर में उनको सपोर्ट किया। तो सर सिंध में अभी तक कोई तजावीज़ सामने आई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से?
देखिए शाह साहब, MQM की एक वफ़द जो हमारे पीर साहब वगैरह हाउस पे आए थे और 2-3 बार हमारे जो GDA के हमने नाम दिए हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सरदार रहीम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनको हमने ये टास्क दिया है कि वो MQM के साथ मिल के सिंध में केयर टेकर वज़ीर आला हो या आइंदा का जो भी लाए अमल हो, हिकमत अमली हो, वो इकट्ठे हो के एक पेज पे हो के उसको टेकल किया जाए और जो भी नाम वज़ीर आला के लिए होंगे वो मुशावरत से तय करके फिर वो नाम दिए जाए। तो सर अभी जो सिंध में हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से जो पिछले 2018 के इंतखाबात थे उसमें भी जो ROs DROs का जो मसला सामने आया था, हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा जो जीते हुए परमानेंट लोगों की सीटें थी वहाँ पे उनको किसी भी तरह हराया गया या उनके वोट शॉर्ट किए गए या वोट उनके रिजेक्ट किए गए। तो सर जो आने वाला 2023 का जो इंतखाबात है इसमें आप लोगों की क्या पॉलिसी होगी? शाह साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी बाई इलेक्शन BD इलेक्शन हुए थे सिंध में, उनमें सिर्फ इस दफ़ा हमारा पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं था, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से मुकाबला था। आपके जो DROs थे, ROs थे, वो आपके DC और SC बने फिरते थे। जितनी धांधली शायद उन्होंने की है क्योंकि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी और जो भी पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में, तो उन्होंने धड़ाधड़ DROs ने ROs ने धांधली की। हमें यही ख़दशा है, हम ये एक इलेक्शन कमीशन से एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर DROs ROs हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से हो या जुडिशल ROs हो, DROs हो, ना कि DC या SC। हम इसकी मुखालिफत करेंगे और हर पेज पे इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखा है कि DROs जो है ROs वो आपके अपने हों। हमारी साहब, अब जो इलेक्शन से आने वाले GDA की पॉलिसी की बारे में मैं जानना चाहूँगा, आप लोग किस पॉलिसी के तहत इलेक्शन लड़ेंगे? क्या कराची में भी GDA को या MQM के साथ मिलके इस तरह की कुछ हिकमत अमली बनाई जा रही है ताकि पीपल्स पार्टी को देखिए आने वाले इलेक्शन में शाह साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध से लेके डिस्ट्रिक्ट कंबर शहजाद कोट से लेके कराची तक कोशिश करते हैं कि अगर जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं आगे चल के सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। कराची में भी GDA मुकाबला करेगी, अंदरून सिंध भी GDA मुकाबला करेगी। GDA इलेक्शन के लिए तैयार है। अगर इलेक्शन डिले भी होता है फिर भी हमने अपनी तैयारी मुकम्मल की है और इंशाल्लाह हम एक हलके पे, चाहे वो अंदर सिंध हो या कराची हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, हम उस पर तैयार हैं और पीपल्स पार्टी का भरपूर मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट चेक करेंगे। इंशाल्लाह 15 साल जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो इक़्तिदाम पे आएगी इंशाल्लाह। तो सर GDA पे तो एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि GDA एक इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगाती है और वो कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ हमारे वोट बैंक तोड़ने के लिए GDA को बनाया गया और वो नाकाम हो गया और 2018 में कहीं ना कहीं नाकामी नज़र भी आई। तो सर आप क्या इनके इल्ज़ामात में क्या सच्चाई है, कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल? सर अगर ये हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है तो मैं शायद अपने आप को खुश नसीब समझूँगा। इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, लेकिन हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बंदा मुदाखलत नहीं कर सकता। ये एक तासुर बनाया जाता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट है। अगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे ऊपर होता तो आज सिंध में हमारी हुकूमत होती। आज 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं करती। आपको भी ये पता है कि जिसका हाथ जिसके ऊपर होता है तो वहाँ किसकी हुकूमत आती है। लेकिन ये सिर्फ़ एक मीडिया पे बातें की जाती है, लेकिन अगर ये हाथ है भी, हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है, हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र है। अगर फ़ौज है तो हमारा मुल्क है। तो सर फ़ौज पे हम बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इमरान ख़ान हम सब ने देखा था किस तरह से उसको परवान चढ़ाया गया था। उसके बाद जो प्रोजेक्ट इमरान ख़ान साहब का जो इख्तिताम पजीर हुआ वो भी हम सब ने देखा। 9 मई को किस तरह से फ़ौजी अमलाक को, तनसीबात को निशाना बनाया गया, GHQ और दीगर बड़े इदारों पे हमले किए गए। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ख़ान साहब ने पास से कोई सीखा नहीं। जो 72 ईयर्स हुए हमारे पाकिस्तान के, तो आज़ादी के बाद जिस तरह सियासी एक सिस्टम चला आ रहा है, मेरे ख़्याल से ख़ान साहब ने उससे कुछ सीखा नहीं। आज ख़ान साहब वही भुगत रहे हैं जो आज से 3.5 साल या 3 साल पहले जो दूसरी जमातें भुगत रही थी। वही जेलें, वही केसेस, वही ख़ान साहब के ऊपर
चल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से खान साहब को सीखना चाहिए था, जिन्होंने उनको एक मौका मिला था, लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाए, सिर्फ अपनी अना की वजह से वो आज इस स्टेज पे पहुंचे। तो सर आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? अब आपको भी हमारी तरह ब्लैक नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक थी तहरीक इंसाफ हो गई है, या उसके बाद आपको लगता है शाह साहब, जैसे कि आपको पता हो कि आज जो जज साहब हैं जिन्होंने एक आज केस था उसका मंतकी अंजाम किया, जिसमें मेरे ख्याल से पीटीआई के जो खान साहब हैं चेयरमैन, उन पे 3 साल की सज़ा और कुछ जुर्माना भी किया गया है। फ़िलहाल खान साहब का पेच और कश्ती दोनों डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यही कह सकते हैं कि खान साहब पे क्रॉस लग गया है, और आई डोंट नो कि वो अपकमिंग इलेक्शन में भी कोई हिस्सा ले पाएंगे या शायद नहीं। तो सर अभी हम देखते हैं कि आप ख़ुद जीडीए को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ज़िले के आप कन्वीनियर हैं, मगर सर ये जो पीपल्स पार्टी की हम पॉलिसीज़ पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, ये हम देखते हैं कहीं ना कहीं कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आती, और फिर भी सिंध की आवाम की जानिब से उनको वोट दिया जाता है। तो सर इसकी क्या वजूहत सामने आती हैं? देखें, सिंध में मुसलसल मैंने जैसे आपको पहले भी फरमाया कि 15 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन आप वहाँ चल के हमारे हलके देखें, आप हमारे एरिया, कागज़ी कार्रवाई पेपर वर्क में तो बहुत कुछ लिखा गया है और उसके बिहाफ पे पेमेंट्स ली गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हुआ। लोग सिंध में ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं, लोग अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए हैं। ये सबको पता है सिंध में, चाहे ये इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हमारे लोग हो, सब दे आर अवेयर ऑफ एनीबडी, सबको पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक हम पे मुसल्लत की गई है, और जहाँ तक आपने कहा वोट की, वोट सिर्फ वो आजकल लोगों को लालच दे रहे हैं, पैसों की लालच हो, नौकरी की लालच हो कि जॉब्स आपको देंगे, आप हमें वोट दो, कि अभी सिंध में यही कल्चर चल रहा है कि। लेकिन सिंध की आवाम बेदार आवाम है, सिंध की आवाम इंशाल्लाह आपको इस इलेक्शन में खड़ी हुई और पीपल्स पार्टी के मुखालफत में नज़र आएगी। इंशाल्लाह जीडीए अगर 15-20 सीटें जीती थी लास्ट टाइम, और इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीडीए और एमक्यूएम मिल के, जमायत इस्लामी हो या जेयूआईएफ हो, मिल के सिंध में हुकूमत बनाएगी, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इस दफ़ा अपोजिशन में बैठेगी। तो सर हमने ये देखा है, ये जो पीडीएम की हुकूमत थी पिछले 1.5 साल उन्होंने हुकूमत की, हर तरह से नाकाम नज़र आई। मलबा तो ये डालते हैं कि इमरान खान साहब वो मईशत के लिए बिसा के बिछा के गए थे, बारूदी सुरंगें लगा के गए थे। मगर सर एक आपकी मैं राय जानना चाहूँ, क्या आपने ये समझते हैं जो अतम एतमाद का फ़ैसला था ये गलत था पीडीएम का? देखें सर, पीडीएम को 13 महीने से जो हुकूमत मिली है, उन 13 महीनों में सिर्फ उन्होंने अपने केसों से जान छुड़ाई है। आवाम को पीडीएम ने कोई चीज़ डिलीवर नहीं की। अगर हम देखे जाए तो दिन ब दिन महंगाई, और रिसेंटली आपने देखा कि 19 रुपये पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ है। आप इतना आवाम पे बोझ डाल रहे हैं सिर्फ 13 महीनों में। मुझे तो ये लगता है कि ये एक प्रोजेक्ट था जो ये हुकूमत में आए, और इनके जितने भी केसेस थे वो अब आहिस्ता 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 मंतकी अंजाम पे पहुँच रहे। लेकिन अगर आप आवाम की बात कर रहे हैं तो डिलीवरेंस ज़ीरो है। आवाम पीडीएम से खुश नहीं है। शायद मैं ये कह सकता हूँ आवाम इमरान खान से खुश थी या खुश है, पीडीएम से खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो सर अभी जो ये हम देखते हैं, आने वाले इंतखाबात हो या पाकिस्तान का फ्यूचर हो, आपको कहाँ पाकिस्तान खड़ा हुआ नज़र आ रहा है? इसलिए मुझे मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, आपने बात की लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इकनॉमी माइंड डिस्टेबलाइज है पूरी। तो सर आने वाले 5-10 साल आप कैसे समझते हैं कि क्या सलूशन होगा? शाह साहब, मैं तो कहूँगा मायूस बंदा ना हो, मायूसी कफ़र भी है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से दो चार है। पाकिस्तानी इकनॉमिक सिस्टम हो या एक पूरा पाकिस्तान के अंदरूनी जाल में जिसमें फंसा है, शायद उसमें पाकिस्तान को टाइम लगे निकलने में। पाकिस्तान, आपको पता है रिसेंटली आईएमएफ ने जो 9 महीने का मुआहदा किया था, आखिर कब तक हम आईएमएफ से भीख मांगते फिरेंगे या दूसरे हमारे दोस्त ममालिक हैं, कब तक आखिर हेल्प करेंगे? हमें सबको बैठ के सोचना पड़ेगा। जितने भी सियासतदान हैं, वो चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हमें बैठ के, भले आर्मी चीफ भी बैठ के हमें एक कोई रास्ता पाकिस्तान के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। अगर मुल्क को कुछ हो गया तो शायद फिर हम भी ना रहें। जैसा थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़िम, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क को कुछ हो गया तो हम भी नहीं रहेंगे।
सर ने काफ़ी अच्छी बात करी। ये तमाम सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है कि आइंदा आने वाले सालों में वो पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाह रहा है। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।